तो मोदी जी ने एक बात बोली जो मोदी जी ही बोल सकते हैं, हम और आप में से कोई नहीं बोल सकता, कोई गली का गुंडा भी नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला कि आदिवासी बहन बेटियों की चांदी की रकमें पहनते भी, वो मुसलमान ले लेंगे आपसे और दूसरे संसाधन ले लेंगे। जब मोदी जी एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं मेरे जनजाति भाई बहनों आपको 5 साल के लिए और 5 किलो गेहूं दूंगा, जिस समाज को आप 5 किलो गेहूं बांटने की बात करते हो उनसे मुसलमान क्या ले लेंगे? वो 5 किलो गेहूं तो हम लेंगे नहीं आपसे। अब इतना बड़ा आदमी अगर ये कहता है तो बहुत अफसोस की बात होती है। उनको बोलना चाहिए था कि मैं अगली बार ऐसे काम करूंगा कि आप सारे लोग मारुति एल्टो या ब्रेजा या स्कॉर्पियो में घूमोगे। मैं अगली बार जब आऊंगा तो आप लोग पैदल नहीं आओगे कई किलोमीटर, आप स्कॉर्पियो में आओगे, आप थार में आओगे। वो नहीं बोलते, वो बोलते मैं आपको 5 साल के लिए और अनाज दूंगा। अनाज तो हम पकाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनाज हम पकाते, तुम हमें क्या दोगे? हम तो पूरे हिंदुस्तान को खिला रहे हैं और तुम हमें दोगे। तो इस तरह की बातें करके गए, वो माइनस में चले गए। उन्होंने खुद बेड़ा गर्क किया और उन्होंने हमारे वहां, हमने दूसरे दिन कहा भाई मोदी जी हमारे लेने आया था पण तो फिर भी वो उल्टा चला के चले गए। तो अभी हमारे वहाँ की ये हालत है कि आप 4 जून को देख लोगे रिजल्ट। हम बड़ी बात नहीं बोलते, लेकिन वो भारी बहुमत से जीतने वाले। तो आप भी यहाँ पूरी तैयारी करो बालू सिंह जी के लिए। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। उनके पास तो देखो सारे संसाधन है, देश के सारे संसाधनों पे उनका कब्जा, सब कुछ उनका। वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। जिसको डराना पड़े उसको डराते भी हैं, जिसको धमकाना पड़े उसे धमका लेते हैं, जिसको कोई चीज देके समझाना पड़े उसको समझा देते हैं, जिसको नोट नजर आता है वो नोट भी, यानी वो हर तरह का काम करते हैं। मुझे भी डराया किसी ने कि भाई ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा भाई डरने वाली कौम नहीं है हम लोग, हम पठान हैं, हम हल्दी घाटी में अकबर महान तुम कहते, हम तो नहीं कहते। हमने तो अकबर को उस वक्त भी भगा दिया था। आप मुगलों की बात करते, हमें मुगलों के साथ जोड़ के रखते थे। मुगलों को अगर किसी ने भगाया था तो वो पठान थे। 1540 में हमने हुमायूं को भगा दिया था, तो 1554 में आपकी वजह से वापस आया वो। हमने तो आते ही भगा दिया था, हमने नहीं जमने दिया था। तो मैंने कहा हम हल्दी घाटी में नहीं डरे तो दुनिया की कोई जगह नहीं जहां हम डर जाएंगे। आप टेंशन में मत रहिए। और एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लेना कि डरने वाले को दुनिया डराती है। जो डराने के लिए घर से निकलता है उससे ये दुनिया डरती है, याद रखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी लाठी हमारे पास है तो भैंस भी हमारी। तो आप लोग बस हमारे बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिता दो। और हमने बांसवाड़ा में भी यही कहा था कि जीत तो हम जाएंगे, लेकिन जीत ऐसी चाहिए कि इतिहास बने। दोबारा उम्मीदवार आने से पहले सोचे कि भाई हम इस पार्टी के सामने, एक तो नाम गलत रख लिया, लोगों को बहुत चुभता है बाप, जिस पार्टी से जुड़ गए बाप। तो मैंने कहा एक बार हम आ जाएंगे फिर हम भी थोड़े सुधर जाएंगे, कुछ और रख लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि आप अभी हमारी बात मानने वाले नहीं, जब तक बाप नहीं बनेंगे आप लोग सुनने वाले का आप लोग। तो अभी तो हम बाप बन के सुनाएंगे, सुधारेंगे। जब आप सुधर जाओगे तो फिर हम दादा बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप लोग दो जबरदस्त वोटिंग करो, बच्चे को जागरूक करो, घर घर जाओ। खास करके हमारी माताओं बहनों को, आजकल नौजवान तो सारा बिल्कुल एक्टिव है। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी यही हाल था, उदयपुर में, कि हमारे जो लड़के थे, नौजवान थे, वो बिल्कुल एक्टिव थे। लेकिन माताओं बहनों को थोड़ी सी तकलीफ थी। वो पुराने जमाने के ख्यालात थे कि हमने सारी जिंदगी हाथ पे वोट दिया, कोई कहता हमने फूल पे वोट दिया, तो वो फूल भी मुरझा गया। वो जो हाथ का जो पंजा था, कभी हम लोगों को इमोशनल कार्ड खेलते हैं लोग, कभी मुसलमानों को बोलते हैं कि ये अजमेर की दरगाह से मिला हुआ हाथ है, कभी बोलते हैं ये कहीं और से मिला हुआ हाथ है, यानी आस्था के साथ जोड़ के देखते हो लोग। तो हमने हमारे सब मुसलमान भाइयों को समझाया कि ये हाथ न अजमेर का है न अली का है, ये खूनी पंजा है जिसने हमारा गला दबा के हमारा सारा खून नोच लिया, इसने चूस लिया। अब हमारे अंदर खून नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दो और अपने बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिताओ। मैं यही आप सब लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और आप